पेड़ को काटते समय एक आदमी को अचानक जमीन में कुछ सख्त चीज महसूस हुई, पर उसने जल्दी से अपने पैरों के आसपास की मिट्टी हटाई और देखा कि वहाँ एक बुद्ध की मूर्ति दबी हुई थी। खुशी से पागल होकर वह दौड़ता हुआ घर आया और मूर्ति को पानी से धोने लगा, लेकिन जो उसने अगले ही पल देखा उससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मूर्ति का ऊपरी हिस्सा शुद्ध सोने का बना था। यह अचानक आई दौलत देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने जीवन में इतना सोना कभी नहीं देखा था। किसी को पता न चले वह चुपके से मूर्ति लेकर बेसमेंट में गया और उसे एक कोने में छिपा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही मूर्ति उसकी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। मूर्ति मिलने के बाद से उसे रातों में नींद नहीं आती थी। उसका दिमाग बस बुद्ध की मूर्ति के ख्यालों में डूबा रहता था। जब उसकी पत्नी गहरी नींद में थी, वह चुपके से बेसमेंट में गया, मूर्ति निकाली और बड़ी बारीकी से देखने लगा। अगले दिन उसने अपने एक दोस्त को फोटो भेजकर कीमत पता करवाने को कहा। जैसे ही दोस्त ने फोटो देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पूछा, हकी ये कहाँ से मिली? हकी ने झूठ बोल दिया, मेरी दादी ने मरने से पहले दी थी। जब दोस्त को पता चला कि हकी इसे बेचना चाहता है तो उसने कहा, मैं खरीदार ढूंढ देता हूँ, लेकिन मुझे भी हिस्सा चाहिए। सौदा पक्का हो गया। अगले ही दिन दोस्त एक खरीदार ले आया। खरीदार लग्जरी गाड़ी में आया। हकी को लगा ये तो बहुत अमीर लगता है। उसने अपना पुराना बोरसा निकाला, उसमें से सड़े हुए फल रखे थे। फिर अंदर हाथ डालकर काफी देर खोजता रहा। आखिरकार अखबार की कई परतें हटाकर उसने शुद्ध सोने का बुद्ध बाहर निकाला। खरीदार ने प्रोफेशनल उपकरण निकाले, मूर्ति को अच्छे से जांचा और बोला, 2 लाख लीरा दूंगा। हकी चिल्लाया, यह तो इससे कहीं ज्यादा की है। खरीदार हंसा, ऐसी चीजें बाजार में आम है, 2 लाख से ज्यादा कोई नहीं देगा। पसंद न आए तो कहीं और बेच लेना। हकी को कीमत कम लगी, लेकिन वह कंगाल था। 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बिल भरे जाना थे। मजबूरी में उसने हाँ कर दी। बस ऐसे ही हकी 2 लाख लीरा नकद लेकर घर लौटा। उसने सारी नोटें सोफे पर उड़ेल दी। पत्नी और बेटी आंखें फाड़ कर देखती रह गईं। पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? हकी ने सारी कहानी बताई और सबको चेतावनी दी, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। पैसे आते ही हकी बिल्कुल बदल गया। वह खुद को अमीर समझने लगा। बड़े बेटे को छुट्टियों में लेने के लिए नई गाड़ी खरीद ली। परिवार को घुमाने का प्लान बनाया। बेटे से कहा, अब तुझे गर्मियों में नौकरी करने की जरूरत नहीं, खाने पीने का हिसाब किताब बंद, जो मन में आए खरीदो। लेकिन हकी को क्या पता था कि 2 लाख लीरा कितनी जल्दी उड़ जाएंगे। कुछ ही दिनों में लगभग सारा पैसा खत्म। पत्नी ने कहा, अब थोड़ा संभल कर खर्च करो। हकी ने हंसकर टाल दिया। उसे पूरा यकीन था उस पुराने पेड़ के नीचे सिर्फ एक ही मूर्ति नहीं होगी। उसकी दादी कहा करती थी, उस बड़े पेड़ के नीचे कोई चीज हमारी रक्षा कर रही है, तो जरूर और भी बुद्ध की मूर्तियां होंगी। अगली सुबह वह फिर खुदाई करने निकला। तभी अचानक उसका वही दोस्त बिना बताए अधम का। पता चला दोस्त ने भी अपना हिस्सा फूंक दिया था। उसे शक हो गया कि हकी के पास तो सोने की खदान है। बोला, मुझे भी पार्टनर बना लो। हकी को गुस्सा आ गया। उसका राज किसी के साथ बांटने का इरादा नहीं था। बहाने बनाकर दोस्त को टरकाया, लेकिन दोस्त भी होशियार था। बोला, अब मैं रोज आऊंगा, देखा हूँ तू कर क्या रहा है। बस इतना सुनते ही हकी भड़क उठा। गाली गलौज करके दोस्त को भगा दिया। अब वह दिन दहाड़े पेड़ काट नहीं सकता था, इसलिए बाजार गया और ढेर सारी लकड़ी की तख्तियां खरीद लाया। उसका नया प्लान था, बेसमेंट से पेड़ के नीचे तक सुरंग खोदेगा। इस तरह कोई बाहर से देख भी नहीं पाएगा और वह चुके चुके खजाना ढूंढता रहेगा।